से छात्र बैठा हुआ है, एक भी वक्तव्य नहीं दिए हैं। कैसी अंधा सरकार है बताइए। उनको तो कुछ बताना चाहिए उन्हें छात्र के ऊपर कि होगा निर्णय नहीं। बताइए तो प्रशांत किशोर वहाँ से निकल भाग चुके हैं। छात्रों के साथ गए थे हित के छात्र लिए। और कहाँ छात्रों के साथ हैं? हाँ। मतलब 10 मिनट 15 मिनट आके खड़ा हो गए ऊपर 6 घंटा बोल रहे कि वहाँ पे थे। ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। हम भी उसी दिन वहीं पे थे। हाँ। हाल ऐसा बुरा होगा कि कांग्रेस 19 पर ने है 19 से ही आओ 9 दुनिया 18 पर आ जाएंगे, 9 पर आ जाएगा बीजेपी। और बीजेपी दंगाई पार्टी है, धर्म के नाम पर विवाद करते हैं, उससे लोग को धार्मिक नहीं कहा जाता है। बीजेपी को दंगाई पार्टी बता रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो वो 3 बार से लोकसभा जीत रहे हैं। आधे से ज्यादा राज्यों में उनके मुख्यमंत्री है। जनता बेवकूफ है क्या? 400 बोलते थे पार हो जाएंगे। अरे तो सरकार बना दिए ना, 400 पार हो गए। सरकार बनी हुई है। अपना तो सोच से पहले नहीं भागे हैं, वो लड़का को ऊर्जा भरने का काम किए हैं। और वो बोले थे कि आप लोग घर जाइए, हम लोग 5 आदमी मिलकर आयोग बना करके जाएंगे, बात करेंगे। कि सरकार डर गई, सरकार भाग गई दिल्ली। जब प्रशांत किशोर जाते हैं और कॉल करते हैं कि आप लोग बापू के स्टैचू के पास गांधी मैदान चलिए, लेकिन लाठीचार्ज से पहले प्रशांत किशोर भाग जाते हैं। हम जनता के बीच है, जनता से बात करेंगे आखिरकार लाठीचार्ज के बाद प्रशांत किशोर पहले ही क्यों भाग गए। प्रशांत किशोर लाठीचार्ज से पहले ही क्यों भाग गए? उनको तो प्रशांत किशोर बोलिए नहीं, भगौड़ा किशोर बोलिए। कैसे भगा किशोर? भाई आंदोलन हो रहा है, आंदोलन को आप गांधी मैदान में करवा रहे हैं। गर्दनी बाग से आप उठा के गांधी मैदान लिया है, गांधी मैदान से आंदोलन फिर आप रोड सड़क पे लिया है, तो उस आंदोलन का कोई महत्व नहीं रहता है। आप जब लाठी चार्ज की बात आई तो प्रशांत किशोर वहाँ से निकल भाग चुके हैं। छात्रों के साथ गए थे हित के छात्र लिए। और कहाँ छात्रों के साथ हैं? मतलब 10 मिनट 15 मिनट आके खड़ा हो गए ऊपर 6 घंटा बोल रहे कि वहाँ पे थे। ऐसा कुछ नहीं था। हम भी उसी दिन वहीं पे थे। बस प्रशांत किशोर कह रहे थे कि अब हम रहेंगे तो लाठीचार्ज नहीं हुआ, हमारे जाने के बाद हुआ था लाठीचार्ज। तो काहे गए भाई? आप छात्र को आश्वासन दे रहे हैं कि जाइए, आप लोग अपने अपने घर जाइए। आप लोग अपने अपने घर जाइए। अब 5 आदमी का डेलीगेशन बात करने जा रहा है। उसके बाद आप जो होता है हम आपको बताते हैं। तो काहे भाई? अरे आज का आज नहीं हो सकता, कल का काहे करेंगे, आज का आज नहीं हो सकता है। प्रशांत किशोर जी गलत एकदम। कह रहे कि 11 दिन रुक गए तो ये रात भर और रुक जाइए। काहे रुकेंगे भाई? जब छात्र का बात है, हम अपने जिंदगी से खिलवाड़ नहीं ना कर सकते हैं। हर चीज का एक चीज होता है, समय होता है। अब काहे भाई? बस अगले दिन भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेडिकेशन को बीपीएससी सचिव से मिलवाए ही हैं, वो यही तो मिलवाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। अरे तो मिलवाने से क्या हो जाएगा? जब आप छात्र के साथ साथ हैं, आप पीछे में पीठ दिखा के भाग जाएगा तो अब तो कह रहे थे कि हमारे रहते हुए कोई भी पुलिस एक भी अभ्यर्थी को नहीं छुए। उनके रहते हुए ही 50 स्टूडेंट मार खाया था। नहीं कोई खाया था। उनके रहते हुए मार खाया था 50 कहे सुने हैं आप? देख लीजिए, मेरे पास सबूत भी है। उनके रहते हुए, प्रशांत किशोर के रहते हुए भी 50 स्टूडेंट मार खाया, तब धक्का मुक्की हुआ प्रशासन से। प्रशांत किशोर अभ्यर्थी को लेकर गांधी मैदान छोड़ देते हैं। वो डंटा जब चालू हो गया ना विद्यार्थी पर, तब प्रशांत किशोर चोरा करके भाग गया। हाँ, वो तो गए थे छात्रों के साथ, हित में गए थे, उनको आवाज हित में उठाने नहीं गए थे। हाँ। छात्रों को जीवन बर्बाद करने के लिए गए थे। पहले तो तेजस्वी यादव भी पहुंचा था, पप्पू यादव भी पहुंचा था। बोल दिया है कि आपका हक लड़ा जाएगा, आप लोग शांति रहिए। मगर प्रशांत किशोर आए तो बोला कि हम चलो, हम फैसला करवा देंगे, हम आपको दे। कहाँ गए थे? भाग गया, वो डंटा चालू हो गया, उसको मरवाने का मन था विद्यार्थी को। हाँ, पिटवाने का मन था प्रशांत किशोर को। और आप कह रहे कि पिटवाने का मन था, लेकिन वो कह रहे कि हमारे रहते हुए कोई भी एक डंडा नहीं चला, एक अभ्यर्थी को कुछ कोई नहीं छुआ था उस टाइम तक। झूठ बोलता है प्रशांत किशोर। उसको सामने में लाठी चालू हुआ है, सामने में लाठीचार्ज, सामने में लाठी चालू हुआ और चोरा करके गाड़ी पर बैठ के शीशा लगा के भागा है। शीशा लगा के भाग गए। हाँ, चलिए और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। प्रशांत किशोर बीपीएससी आयोग के जितने भी छात्र री एग्जाम के मांग के लेकर गर्दनी बाग में बैठे थे, उनको लेकर गांधी मैदान और लाठीचार्ज से पहले वो भाग गए। नहीं, लाठीचार्ज से पहले नहीं भागे हैं। वो लड़का को ऊर्जा भरने का काम किए हैं। और वो बोले थे कि आप लोग घर जाइए, हम लोग 5 आदमी मिलकर आयोग बना करके जाएंगे, बात करेंगे। कि सरकार डर गई, सरकार भाग गई दिल्ली। हाँ, फिर आएंगे। बच्चे तो लगातार कह रहे कि हमको छोड़ के प्रशांत किशोर चले गए। नहीं, छोड़ के नहीं गए हैं, बोल के गए थे। बोल के गए थे? बोल के गए थे। अच्छा, तो जब साथ लेके आए थे बच्चों को, तो छोड़ के क्यों चले गए? छोड़ के नहीं, जेपी गोलंबर पे पता चला कि नीतीश कुमार यहाँ नहीं है। और जाना था वहीं। तो है ये नहीं है तो फिर जाएंगे किसके पास? जाना था तो इसीलिए बोल दिए वो कि अब आप लोग घर जाइए या गर्दनी बाग जाइए, फिर बिहान होकर जो इसका काम होगा। ये कह रहे हैं कि
प्रशांत किशोर बच्चों को पिटवाए नहीं है, वो छोड़ के नहीं गए थे, वही थे वो। सबसे पहली बात, ये जितने भी नेता है ना, ये लोग छात्रों के आड़ में आकर अपनी रोटी सेक रहे हैं। रोटी से और नहीं तो क्या, छात्रों के आड़ में आकर आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक है मनीष कश्यप जी, विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त आदमी, वो क्या बोलते हैं, ये तो अब एमओआई समीकरण बन गया है। एमओआई समीकरण, और नहीं तो क्या, नहीं बोला उन्होंने, क्या उनका वीडियो वायरल नहीं हुआ है? हाँ बोले हैं। तो फिर एमओआई समीकरण है वो, क्या कि सभी छात्र एमओआई के हैं? वो छात्र हैं, वो छात्रों में जाति का, जब भी छात्र कुछ मांगने लगेंगे या जनता कुछ मांगने लगेगी, जातिवाद में लड़ा दो, फूट डालो, राज करो। अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी विचारधारा इन नेताओं के सर में छोड़ के गए। जब मुंह खोलेंगे जातिवाद की, मनीष कश्यप जी, आप भाजपा के इतने ही बड़े नेता हैं, तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी भाजपा के हैं ना, आप उनसे जाकर सीबीआई क्यों नहीं भेजवाते हैं बीपीएससी ऑफिस? आप सीबीआई जांच करवा दीजिए बीपीएससी ऑफिस की, छात्रों को पता चल जाएगा पेपर लीक हुआ या नहीं। अच्छा, प्रशांत किशोर का एक वीडियो वायरल होता है, कमल को लेकर बात करते हैं और बोलते हैं कि हमने कमर दिया, हमरे से बतियाओगे तेज आवाज में। सबसे पहली बात, उन्होंने क्या कहा था छात्रों को कि आप चलिए मार्च करते हैं, अगर पुलिस का लाठी चार्ज हुआ तो पहली लाठी मुझ पर चलेगी, और जब लाठी चार्ज हुआ पतली गली पकड़ कर निकल लिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे रहते हुए एक भी अभ्यर्थी को कोई नहीं छुआ था। अरे इनके बोली का वैल्यू ही क्या है? ये बिजनेसमैन है, ये पैसे लेकर के इलेक्शन मैनेज करते हैं, आईटी सेल मैनेज करते हैं, सोशल मीडिया मैनेज करते हैं। अभी ये नीतीश जी लालू जी की बुराई करते हैं, यही नीतीश जी लालू जी का विधानसभा चुनाव में ये प्रचार करते थे 2015 में। अभी ये मोदी जी की बुराई करते हैं, यही मोदी जी का चुनाव प्रचार करते थे 2014 में। अभी ये ममता बनर्जी की बुराई करते हैं, स्टालिन जी की बुराई करते हैं, उनका चुनाव प्रचार इन्होंने ही किया है। तो ये बिजनेसमैन है, पैसे लेकर चुनाव मैनेज करते हैं। तो कह रहे हैं कि हम छात्र के साथ राजनीति नहीं करते हैं, अगर कोई भी नेता आएंगे तो हम उनके साथ पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन छात्र का मांग को हम पूरा करवाएंगे। कोई भी नेता आएंगे तो उसके हम पीछे पीछे चलेंगे। अभी कुछ दिन पहले बोल रहे थे मुझे कि अभ्यर्थी आगे आगे हैं, हम पीछे पीछे हैं। नहीं, अभी तो आप बोले ना नेता आगे आगे मैं पीछे पीछे। बोले हैं वो। हाँ, कुछ दिन पहले वो बोल रहे थे मुझे सरकार बनाने का अवसर दीजिए, मैं यहाँ रोजगार दूंगा, मैं यहाँ इंडस्ट्री लगवाऊंगा, दारू खुलवाऊंगा ताकि टैक्स वगैरह मिले, सब विकास हो। तब तो अगर लोग आपको वोट दे देगा, तब तो आप शपथ ग्रहण के समय बोलिएगा मैं पीछे रहूंगा, फलाना आगे रहेगा, जनता वोट देगी आपको। अरे उनका कहने का मतलब ये है कि बच्चों के साथ राजनीति नहीं होना चाहिए। तेजस्वी यादव हो या कोई भी हो, उनके साथ हम चलेंगे, लेकिन बच्चों का मांग जो है वो पूरा हो। राजनीति में प्रशांत किशोर जी दूध के धुले हैं क्या? वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो क्या बोले, चलो रोड मार्च करते हैं, अगर लाठी चार्ज हुई तो पहली लाठी मुझ पर चलेगी। तो जब लाठी चली तो कहाँ निकल गए पतली गली पकड़ के? ये छात्र आंदोलन को भटका कर अपनी रोटी सेकने के लिए और छात्र आंदोलन को हाईजैक करने के लिए ये लोग आ गए हैं। किसी नेता को छात्रों की कुछ नहीं पड़ी है, बस जातिवाद में तोड़ना है, फूट डालो, राज करो। अच्छा, धरना को हाईजैक कौन कर रहा था? तो आप बोले कि हाईजैक करने, हाईजैक प्रशांत किशोर जी हाईजैक नहीं कर रहे हैं, प्रशांत को हाईजैक करने आए थे। और नहीं तो क्या। जब बच्चे से मिलने हॉस्पिटल मिलने का क्या मतलब होता है? दुख का, सुख दुख का साथी। जब विद्यार्थी पे दुख हुआ, लाठी चार्ज हुआ था, पतली गली पकड़ कर निकल गए, तो कौन सा दुख में साथ हुए? तेजस्वी जी आए, फिर हाथ मिलाए, 2 मिनट बात करके निकल गए। प्रशांत किशोर जी तो कम से कम छात्र के साथ गए, आए, बैठक किए, बातचीत किए, और कोई नेता कहाँ कोई गया? पप्पू यादव रात भर थे, 5 मिनट 10 मिनट रात भर थे, बोले, वक्तव्य दिए और चले गए। पप्पू यादव कम साथ थे और इनका मुद्दा लेकर के अभी भी बैठे हुए, आज भी जाने वाले हैं प्रशांत किशोर। बोली का क्या वैल्यू है? कुछ दिन पहले उनका वीडियो वायरल हुआ था, मैं 22 बरस की उम्र में विधायक बन गया। अभी तक आप बताइए, 15 से छात्र बैठा हुआ है, एक भी वक्तव्य नहीं दिए हैं। कैसी अंधा सरकार है बताइए? उनको तो कुछ बताना चाहिए उन्हें छात्र के ऊपर कि होगा निर्णय, नहीं रहेगा। बच्चों के हित में गए थे और हित में काम कर रहे थे, और लाठी चार्ज हुआ तो पतली गली पकड़ कर निकल गए। अरे पतली गली पकड़ कर निकल गए, नहीं भागे थे भाई, वो निकल गए थे। नहीं, खुद नहीं। कहा कि जब तक हम थे तब तक नहीं थे हम। अब वो तो जनता, हाँ, जनता जिसको तय करे, 2025 में जनता जिसको तय करेगी उसी की सरकार बनेगी। एनडीए कोई बनाएगी? नहीं, एनडीए को बोझ बन गए नीतीश कुमार। नीतीश, अरे एनडीए में नीतीश कुमार ही बनेंगे, इसकी क्या गारंटी है? चेहरा बता मोदी, चेहरा अभी नहीं बताएंगे, महाराष्ट्र में बता दे चेहरा क्या? तो 2015 में चुनाव हुआ तो चेहरा नहीं दिखाए तो कहाँ सरकार बने? नहीं, बन जाएगी ना, बीजेपी बन जाएगी। पर आके सिमट गया। तो अब बीजेपी के हाल ऐसा बुरा होगा कि कांग्रेस 19 पर है, 19 से ही आओ, 9 दूनी 18 पर आ जाएंगे, 9 पर आ जाएगा बीजेपी। और बीजेपी दंगाई पार्टी है, धर्म के नाम पर विवाद करते हैं, उससे लोग को धार्मिक नहीं कहा जाता है। दंगाई पार्टी बता रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो वो 3 बार से लोकसभा जीत रहे हैं, आधे से ज्यादा राज्यों में उनके मुख्यमंत्री है। जनता बेवकूफ है क्या?
थे पार हो जाएंगे। अरे तो सरकार बना दिए ना, 400 पार हो गए। सरकार बनी हुई है। अपना तो 100 सीट नहीं पार कर पाए कभी। हाल हो जाएगा अभी यहाँ देख लीजिए। अपना तो 3 चुनाव से लोग 100 सीट नहीं पार कर पाए कांग्रेस के लोग। चलिए, तो हम जनता के बीच है, जनता से जानने के प्रयास किए कि प्रशांत किशोर जो छात्र के अनशन था उनको हाईजैक कर लेते, इनका कहना है, हमारा नहीं, ये जनता का कहना है कि प्रशांत किशोर छात्र के जो धरना था उनको हाईजैक कर लेगा। तमाम वीडियो देखने के बाद आप क्या समझते हैं, अपने पर क्या नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।